किशोरी जी की मेहंदी है रही है, ढोल नगाड़े की आवाज नंदगाम तक जा रही है। ठाकुर जी अपनी अटारी पर जाके देख रहे हैं, बोले अरे मधुमंगल जी कहा हैरो है? सब कहने लगे, बोले लाला तो ना पता? बोले कहा हैरो है? बोले श्री जी की मेहंदी है रही है, श्री जी की हल्दी है रही है आज। ठाकुर जी इतना सुनते ही चिंतित है गए। बोले जो हाथ मेरे हाथन में आनो चाहिए वाकू कोई और पकड़ के 2-2 घंटा बैठे को रचना बनावे को हाथन में। जा हस्त कमल पे मेरो अधिकार है, मैं रचना सिद्ध करूंगा, वाप में कोई और रचना सिद्ध करे को। अगर या मंगल विधान में या मंगल क्रिया में वस्त्र कोई बनावे, सहरो कोई बनावे, बाकी की सब क्रिया कोई करे, पर श्री जी के हाथ में बहुत दिनांतक रचवे वारी ये मेहंदी, ये तो मेरे हाथन से ही रचनी चाहिए। मधुमंगल थे ठाकुर जी बोले अभी रचना भई तो नाय होगी? बोले अभी तो नाय भई लाला। मधुमंगल यदि या पूरे ब्याह में एक क्रिया मैंने नाय करी तो मन नाय लगेगा? बोले कहा? बोले किशोरी जी के हाथ में तो मेहंदी की रचना मैं करके आऊंगा, स्वयं जाऊंगा। मधुमंगल बोलो लाला तेरो बड़ो विचित्र स्वभाव है, कभी मनहारी बन के जावे, कभी जोगी बन के जावे, कभी मोर बिहारी बन के जावे, कभी श्यामा सखी बन के जावे, कभी कछु बन के जावे, अब मेहंदी रचावे वारी बन के जाएगो। ठाकुर जी बोले और नहीं तो कहा? मोकू तो तेरी सल नाय परे और कहा का बन के जाएगो? बोले अब तो दुल्हा बन के ही जावे वारों कछु दिना में, वाके बाद बार बार रूप बदलवे की आवश्यकता ना है, पर जाते जाते एक बार और रूप धारण कर। बोले अब कहा बन के जाएगा? बोले मेहंदी रचना करवे वारी बन के जाऊंगा। तू कैसे करके बरसाने में हल्ला करवाए दे कि सबसे बढ़िया मेहंदी रचावे वारी मैंने बुलवाई है, श्री जी के हाथ में मेहंदी वही ते रचवाओ। मधुमंगल बोलो ठीक है लाला करूं। तो ऐसे खुफिया एजेंट कई बरसाने में भी हैं जो नंदगाम बारिन ते मिले भय नीचे थे, उनको जाके मधुमंगल कहते कि सुनो लाला जो है का है वो मेहंदी रचावे वारी बन के आ रहा है, तुम सब मां व्यवस्था कर दियो, श्री जी के हाथ में मेहंदी वही के हाथ तो रचनी चाहिए। ठीक है, सबने जाए करके भानु बाबा और कीर्ति मैया से कही आज हमारी किशोरी जी की मेहंदी रचना होनी है, कोई सामान्य मेहंदी रचना करवे वारी नहीं आनी चाहिए। तो बोले आप बताओ? बोले देवलोक ब्रह्मलोक में भी जाकी चर्चा है, ऐसी एक मेहंदी रचना करवे वारी आ रही है, आप वही से रचना करवाइए। बोले अच्छा बाकी पहचान का है? बोले छोटी सी होएगी पहली बात तो, दूसरी सांवरी सी होएगी, और घूंघट में तो बोले वा को मोह देखवे की जिद मत करियो। भानु बाबा बोले ठीक है आन दो। अब यहाँ पे महाराज इतने सारे लोगन में होड़ लगी है मेहंदी रचावे वारे में कि हम लगावेंगे श्री जी के हाथ में, हम लगावेंगे, लेकिन भानु बाबा कह रहे हैं जो बता के गए सुबह गोपी वही ढूंढनी है। असंख्य मेहंदी रचना करवे वारी आई है, उनमें छोटी सी एक सखी घूंघट करके खड़ी है, मैं रचूंगा मेहंदी। लेकिन भानु बाबा के भैया सबरे अपनी रूप रंग दिखाओ कैसो है। जैसी देखी छोटी सी एक सखी खड़ी है, सांवरी सी है, ने हाथन ते पतो चल रही है। बोले हाँ अजय वारी लगावेगी, या को लेकर के आओ। ठाकुर जी आ गए, आए करके महाराज सिंहासन पे बैठी हैं किशोरी जी, ठाकुर जी सन्मुख आकर के बैठे हैं। भानु और कीर्ति मैया ने कही लाली अपनो हस्त कमल दे दे, ये रचना करेंगी। किशोरी जी कह रही है मुकु तो इनके आव भाव देख के लगे ना इन्हें कछु आतो होगो, हमारो ब्याह है, मैया ने ढूंढ के लानो चाहिए। सो ठाकुर जी खड़े है करके अपने बारे में बता रहे हैं, अपनो बखान कर रहे हैं, ऐसी ऐसी रचनाएं मैंने करी हैं, ऐसे ऐसे मुंह पे भाव आमे, मैं रचना करके जाऊंगी तो मेरी रचना करी भाई मेहंदी तो इतने दिनांत तक इतने वर्षन तक रहेगी, आदि आदि सब भाव कह रहे हैं। किशोरी जी ने अपने हस्त कमल पधराए और श्री ठाकुर जी नैनो नैनो घूंघट करके रचना कर रहे हैं। और रचना में ऐसा कहा बनाऊं कि किशोरी जी को पता चल जाए कि मैं कौन हूं और कोई को पता नहीं चलनी चाहिए। बाकी सबन को तो यही लगे कि ये मेहंदी रचना करवे वारी है, लेकिन इनको पता चल जाए कि मैं श्याम सुंदर हूं। निकुंज की एक लीला, ठाकुर जी नाच रहे हैं और किशोरी जी सन्मुख खड़े है कि नृत्य करनो सिखा रही हैं। धीमे धीमे किशोरी जी देखती जा रही हैं, बिल्कुल जैसो किशोरी जी को मुखमंडल है वैसो ही किशोरी जी को मुखमंडल बनाए, वैसे ही वस्त्र बनाए, और वही वस्त्र बनाए जैसे वस्त्र वादना धारण किए, वैसे ही वृक्ष वल्लरी, वैसे ही सरोवर, वैसे ही जो झांकी वास में किए वो सब प्रकट कर दे। और फिर जैसे ही अपनो स्वरूप बनाने लगे और अपनो स्वरूप पूरा बनाने के बाद जैसे ही मोर मुकुट धारण करायो रचना में, किशोरी जी बोली अरे ये तो नव निकुंज की एक लीला है, जा लीला में ललिता भी नहीं गई है, विशाखा भी नहीं गई है, मेरी अष्ट सखी भी नहीं गई हैं, और श्याम सुंदर भी अकेले पधारे, उनके भी अष्ट सखा नहीं आए। ये लीला आपको कैसे पता, या लीला को आपकी कैसे खबर पड़ी? सो ठाकुर जी ने 100 घूंघट ऊपर करके बोले क्योंकि ये लीला हमने ही तो करी, हमने ही तो रचाई। अरे श्यामाजू 3 दिना बाद कहा देखोगी दुल्हा के रूप में, आज देख लो, आज आए हूं ऐसा बन के। आहा किशोरी जी पहचान गई तो श्याम सुंदर हैं। तुरंत नजर उठा के इधर उधर देखने लगी, कोई ने पहचानो तो नहीं? बोले पहचान जान दो, वैसे वो ब्याह तो टूटे को ना, अब तो ब्याह तो होना ही है।
मेरी तो बस एक ही अभिलाषा है कि किशोरी जी के हस्त कमल में मेहंदी की रचना मेरे हाथन से हो। किशोरी जी ने रचना करवा ली, दोनों हाथन में दो निकुंज की लीला ठाकुर जी ने प्रकट कर दी। अब किशोरी जी बोली अब कोई पहचाने, क्योंकि रचना इतनी सुंदर करी है कि अब सबन के हाथ आगे आ रहे हैं। ललता जी बोली मेरू लगाए दे, विशाखा बोली मेरू लगाए दे। तो किशोरी जी कह रही हैं कि अब सबके मेहंदी रचनी पड़ जाएगी, आप जल्दी जाओ यहाँ से। ठाकुर जी बोले मेहंदी लगावे की दक्षिणा नहीं दोगी हमें? बोले कहा दक्षिणा चाहिए? कहा सबके हाथन में मैं मेहंदी रच दूं, लेकिन मैं अपने हाथ में रचना ना कर पाऊं। हे किशोरी जी, अब मुझको यही दक्षिणा चाहिए कि मेरे हाथ की मेहंदी अब आप रचाओ। आपके हाथ में हमने रचाई दी, अब मेरे हाथ की मेहंदी आप रचाओ। भानु और श्री कीर्ति मैया दोनों उनसे किशोरी जी कहें कि इनकी रचना देख करके मुंह को चंग आ रही है, तो मैं इनके हाथ में रचना कर दूं। कीर्ति मैया ने की ठीक है लाली कर दे। और श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी के हस्त कमल में मेहंदी लगाई। किशोरी जी ने रचना करवा ली और वह रचना को जो देखे वो देखते ही मोहित है जाए, वो देखते ही रह जाए। सब वही रचना को देखने में व्यस्त है गए। चुपचाप ठाकुर जी बरसानों से निकल के नंदगांव आए गए। पहली बार बरसाने थे बिना पकड़े निकले हैं ठाकुर जी। नंदगांव आकर के मधुमंगल श्रीदामा सबन को दिखाने लगे, देखो मैं रचना करू आया और अपने हाथ में करवाऊ आया। बोले तेरे हाथ में कौन ने? बोले श्री जी ने करी, लाडली जी ने करी। सब सखा चरणन में गिर गए। बोले लाला तेरी लीला तू ही जाने, तू ही कर सके, हम तो विचार करते रह जाएं। पर लाला अब की बार एक बात भाई। बोले कहा हर बार तो पकड़ो गए हो, लेकिन यह बार तू पकड़ो नहीं गए हो। बोले बस अब ये अंतिम इच्छा मेरी पूरी है गई। ब्याह के बाद तो कौन रोक टोक करेगा बरसाने आवे जावे में, पर ब्याह से पहले एक बार और छद्म वेश में जानो, वो मैं करके आए गए हूं। ठाकुर जी की हल्दी चढ़वे वारी है। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में हैं, बड़े चंग में हैं। ठाकुर जी के सबरे सखा बड़े उत्साह में कि लाला को ब्याह है वारो है। अब एक एक रस्म जो होती हैं सब में सबरे ग्वाल बाल संग रहते हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी एक चौकी पर बैठे हैं और यहाँ सब माताएं बहनें सब आई हैं। आकर के हल्दी में नेक नेक दूरबा को डारें और लेकर के लाला के अंगन से लगा रही हैं। यशोदा मैया ने सबरे ग्वाल बाल आज बाहर कर दिए हैं। बोले सबरे बाहर जाओ, 24 घंटा लाला के पीछे चुपके रहें। इस कोई काम ऐसे भी रहे वहां में केवल हम घर की माताओं को रहना आवश्यक, सबरे बाहर जाओ यहाँ से। ग्वाल बाल सबरे रोने लगे, मैया हम में लाला में कोई भेद मत जानो, हम बस रूपते अलग अलग हैं, प्राण हम सबन के एक ही हैं। लाला की चढ़ रही है तो हमारी चढ़ाए दो। मधुमंगल सीधा बोले लगाओ भैया चौकी हमारी लगाओ, हम यहीं बैठेंगे, हमारे हल्दी चढ़ेगी। मैया लेके आई भीतर तो एक डंडा। बोले भाग रहे हो कि नहीं? 24 घंटा लाला के पीछे ही पड़े रहो, कोई तो कार्य ऐसो लाला को ब्याह व्यवहार हो, कोई मजाक? चलो सबरे बाहर जा खड़े है जाओ। मैया हम बैठ जाएंगे तो का है जाएगो। बोले ऐसा कहें कि हल्दी के क्रम में घर की माताएं बहनों को ही रहना चाहिए, भूत प्रेत पिशाचन ने आसपास नहीं रहना चाहिए। चलो भगो यहाँ से, तुम सबरे भूत प्रेत ही हो, जाओ यहाँ से। मैया ऐसो हमारा अपमान सो मत करे कर। बोले अब जा रहे हो कि नहीं? सबरे ग्वाल बाल बेचारे बाहर खड़े है गए, एक खिड़की से झांक के देख रहे हैं। ठाकुर जी ग्वाल बालन ने देख रहे हैं, ग्वाल बाल सब ठाकुर जी को देख रहे हैं। लाला तेने तो हम ते वचन दियो कि तू सब क्रिया में हमारे संग करेगो ब्याह की। ठाकुर जी बोले 2-4 क्रियान में तो अकेले ही जाऊंगा, फिर थोड़ी तुम्हारे संग करूंगा, फिर मैं अकेला रहूंगा, अभी 2-4 क्रिया इनमें खड़े रहो बाहर ही। सबरे ग्वाल बाल बोले लाला तू नेक हल्दी चढ़वाए ले, फिर हमारे पास आई जाइयो, हम बाहर ही खड़े हैं। यशोदा मैया बोली बिल्कुल नहीं, लाला की इतने दिना की लगन निकर के आई, अब लाला बाहर ना जावेगो, अब लाला भीतर ही रहेगो और भूत प्रेत भीतर नहीं आमेंगे, तुम सबरे बाहर रहोगे, लाला भीतर रहेगो। ग्वाल बालन को तो इतनी मन में घबराहट रहने लगी, अब हम क्या करेंगे? ग्वाल बाल सब बोले भैया कछु तो करना पड़ेगा। तब मधुमंगल बोलो अब तो एक ही तरीका है, लाला के बगैर हम ना रह सके, हमारे बगैर लाला ना रह सके। और मैया ने कह दी है कि लाला बाहर ना आवेगो, हम भीतर ना जा सके। बोले अब तो एक ही तरीका। बोले कहा लहंगा फड़िया अब हम पहनेंगे, लाला तो बहुत बार गोपी बनो, अब हम बनेंगे। सबरे अपने अपने घर जाओ, लहंगा लेकर के आओ, चुनरी लेकर के आओ, पहनो, आंखन में काजल लगाओ, होठन में लालिमा लगाओ, गले में हार पहन पहन के घुस चलो भीतर। कोई बड़े छोटे सब लेकर के आए, कोई को लहंगा इतना ऊंचो कि घोटू घोटू तक घूम रहो है, कोई फरियासी पहन के आएगो, कोई चुनरी डार के आएगो, सब प्रकार से अपनो सबने श्रृंगार कियो, गोपी बन गए। अरे मधुमंगल कैसे लग रहे हैं? बोले दिख थोड़ी रहे हो, कैसे लग रहे हैं? घूंघट करके खड़े हैं, कैसे भीतर जानो है? चलो भैया सबरे। बोले कहाँ चले? सबरे घूंघट कर करके 4 बिलांद और महाराज लहंगा फरिया घुमाते भय, घूमते भय, चक्कर खाते भय पहुंच गए नंद भवन।
द्वार पे खड़ी है गोपी। एरी कौन की हो सबरी, एरी कौन की है सबरी, कहाँ ते आ रही हो? मधुमंगल सीधा में सब मुंह बना के, अरे हम तो लाला को हल्दी चढ़ावे आई हैं, हल्दी चढ़ावे आई। इतनो इतनो घूंघट करके, इतनो घूंघट तो हमने वो कभी अपने सास ससुरन ते नहीं कियो। बोले अभी नई प्रथा चली है। बोले काय की नई प्रथा? बोले हम सबन को अभी ब्याह भयो एक ही दिना, और ज्यादा ना हमारो ब्याह भयो। हम सब की मैया ने कह के भेजो तुम नंदगाम जा रही हो, नंदगाम में नंद जी को छोरा है। घूंघट उठा उठा के देखा सबन ने, इतनो ऊंचो घूंघट करियो को उठावे तो तुम्हारो मुख नहीं दिखे। या हमारे चार चार बिलांत को घूंघट करके आई है हम तो, लेकिन लाला को हल्दी तो चढ़ावेंगे। अच्छा नई नई बहू हो सबरी? बोले हाँ। कौन सी कियो, कौन सी कियो सबरी बहू? चलो अपनी सास के नाम बताओ। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका जितने भी है सबरे अपने मैयान के नाम ही बोलन लगे। बोले उनकी बहू है, सब सखी के हैं। मधुमंगल ते कौन ने ब्याह कर लियो? ये तनसुका मनसुका ना दीन के ना रूप के, इनते कौन ने ब्याह कर लियो? वो सामने ही खड़े हैं। अच्छा ऐसा क्या कह रही हो? मधुमंगल बोला अरे हमारे काजी कह रही है, काय को बोल रहे हो, पता चल जाएगी। ना तो लड़ेंगे तो, कि हम तो बहू बन के आए ना उनकी, अपने पति के बारे में कैसे सुन लेंगे? गोपी सब कह रही इनते ब्याह कौन ने कर लिया, और इनको ब्याह भयो कब? तब भीतर ते एक गोपी बोली अरे ब्याह भी तो मधुमंगल को भयो है, तनसुका मनसुखा को भयो है। 2 रूटीन में ब्याह करे आए होंगे, कोई को बुलाए हो नहीं कि कहीं कोई खा नहीं जाए, बारात में कछु होएगा नहीं है गे होगो कभी ब्याह, हमें क्या पता। इतने में यशोदा मैया बोली एरी सबरी कहाँ हो? यहाँ छोरा बैठो है या कि हल्दी भई ना, तुम सबरी बाहर कर। अरे देखो यहाँ पर जन कहाँ से नई नई बहू आए गई है। जैसे ही यशोदा मैया बाहर निकल करके आई, मैया तो सब जाने, और ये सखियां तो कभी कभी ठाकुर जी को ग्वाल बालों को दिखती हैं, यशोदा मैया तो रोज देखें। एक ग्वाल बालन के नाटक सबरे पता है मैया को। मैया जैसे ही बाहर आई तो कई ग्वाल बाल घबरा गए, मैया आ गई है, छुप जाओ ने। अरे कौन सी गोपी है सबरी? नाम बताने लगे। अच्छा वो तो मेरी सहेली है, माँ ने तुमको बताई ना कि बाकी छोरा को ब्याह है को। अरे कहाँ ते आई हो सबरी? सब बताने लगी हमारो ब्याह है। वो कोई ब्याह ना भयो, मधुमंगल कुआरा डोल लो है। 21 संबंध तो मैंने बताए। मुंह देख के लौट गई सबरी। ग्वाल बालन की हरकत और बोली ते मैया समझ गई कि सबरे ग्वाल बालन। मैया ने तुरंत इशारा किया, सब गोपीन थे। बोले इन्हें रोको मत, भीतर बुलाओ, आ जाओ। अरे अरे नहीं नहीं बहू आई, तुम रोको इन्हें, चलो भीतर आओ, लाला की हल्दी करेंगी। हाँ मैया हम यही तो समझा रहे हैं, ले चलो। सबरे ग्वाल वाले के करके भीतर कर लिए। सबन को भीतर करके मैया बोली सुनो, इन सबन की मैया ने बुला के लाओ अब, और यूं कहियो ऐसे ही नियम है, सोटो लेके आमे संग में। 2-4 गोपी दौड़ करके गई ठाकुर जी के सब सखान को निमंत्रण, देख लो तुम्हारा लाला कहा करे। बोले कहा कर रहा है? बोली चोरी करे, ये तो तुमने सुनी। बोले हाँ तुम्हारो लाला चोरी करे, उधम मचावे, दान मांगे, मटकी लुटावे, आदि आदि सब सुनो। आज ऐसा काम क्यों, नाक कटवा दी तुम्हारे कुल खानदान की। बोले कहा सब जगह छोरी बनो डोल लो है।